दृढ़ता और निश्चय के होने से हम अपने ध्येय को प्राप्त करते हैं, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं और अपनी इच्छा अनुसार काम कर पाते हैं। वहीं दूसरी परिस्थिति ये है जहाँ व्यक्ति को सिर्फ अपने हिसाब से, अपने निर्देश में, अपने ही तरीके से सब कुछ हो, यह आग्रह रहता है, बिना इसकी परवाह कि परिस्थितियाँ अनुकूल है या नहीं है, और किसी भी तरह के परिवर्तन को नकार दिया जाता है, जिसे हम आम तौर पर ज़िद भी कहते हैं। जी हाँ, ज़िद एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पर किसी भी तरह की परिवर्तन या बदलाव की कोई अपेक्षा नहीं की जा पाती। व्यक्ति अपने विचार, दृष्टिकोण, व्यवहार, निर्णय पर इतना अडिग रहता है कि कोई भी कारण, परिस्थिति, समय मान्यता ही नहीं रखते, जिससे न केवल उस व्यक्ति को जो ज़िद कर रहा है, परंतु उसके आसपास लोगों को भी कष्ट अनुभव होता है। ज़िद का अगर कारण देखा जाए तो व्यक्तिगत हो सकता है, किंतु इसके मूल में अधिकतर यह पाया गया है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में नियंत्रण का अभाव और असुरक्षा का भाव महसूस करता है। बड़े तौर पे देखा जाए तो ज़िद के कई कारण होते हैं। जैसे अनुसंधानों में कई बार कहा गया है कि यह आनुवंशिक है। मानसिक स्वास्थ्य के कारण ज़िद का स्वभाव हो सकता है। व्यक्ति के आसपास का माहौल और परिस्थितियाँ कई बार ज़िद की आदत भी पड़ जाती है। ज़िद एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया भी है। बच्चों में देखा गया है कि बुद्धिमत्ता, स्वतंत्रता की चाह, परवाह और प्रशंसा का अभाव ज़िद को आमंत्रण दे सकता है, किंतु इसके भी मूल में कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना और नियंत्रण का अभाव पाया जाता है। जब हम किसी बच्चे को ज़िद में देखते हैं और यह सोचते हैं कि इसके साथ किस तरह का आचरण किया जाए, तब सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि बच्चों को स्वायत्तता प्रदान करना कितना आवश्यक है, जहाँ वे कई पक्षों पर जो उन पर प्रभाव डालेंगे वह स्वयं निर्णय ले सके। इसमें यह समझना भी आवश्यकता है कि वह बालक कितना संवेदनशील है, जिसके आधार पर यह समझा जा सके कि यह बालक किस गति पर सुरक्षा की भावना से आगे बढ़ सकता है। बड़ों को इस बच्चे के साथ धैर्य से काम लेना चाहिए, बच्चे की बात सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। बच्चे पर दबाव नहीं डालना चाहिए या बहस नहीं करनी चाहिए। उस बच्चे को बातचीत से समझाना चाहिए और अलग अलग विकल्प बताकर उसका अभिप्राय लेना चाहिए। हो सके तो जो काम है वो बच्चे के साथ करने की कोशिश करनी चाहिए। शांत रहना चाहिए और इन सभी के साथ निश्चित तौर से बालक को ये बताना आवश्यक हो जाता है कि क्या व्यवहार मान्य है और कौन सा व्यवहार नहीं। और यह बालक को प्रेम से समझाना चाहिए, ना कि प्राधिकारिक तरीके से। जब हम बड़ों में ज़िद की बात करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि जब बड़े ज़िद करते हैं तो तब ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है और अपने निर्णय समझ विचार कर नहीं ले पा रहा है। तर्क वितर्क की कमी और अकारणता भी देखी जाती है, और कहीं ना कहीं इसके मूल में उस व्यक्ति की असुरक्षा की भावना और नियंत्रण का अभाव महसूस किया जा सकता है, जिससे ना ही केवल उनके निजी जीवन में परंतु उनके व्यवहारिक जीवन में, व्यावसायिक संबंधों में, यहाँ तक उनके स्वास्थ्य पर भी असर देखा जाता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी हो तो ऐसे लोगों से लोग अक्सर बात करना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं और उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। इनके भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और कठिनता बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में सर्वप्रथम यह मान्यता रखता है कि आप अपनी ज़िद के प्रति जागरूक हो और यह ज़िद किस तरीके के परिणाम ला रही है इसका निरीक्षण करें। तत्पश्चात
ज़िद का कारण जानने की कोशिश करें और यह पता करने की कोशिश करें कि इस ज़िद से आप खुद को किन परिस्थितियों, भावनाओं से बचा रहे हैं और इस ज़िद की प्रतिक्रिया से संपूर्ण तरह किस तरीके का प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है। किन समयों पे ज़िद बढ़ जाती है और क्या किया जा सकता है जिससे इस ज़िद की प्रतिक्रिया को तोड़ा जा सके। उस परिस्थिति में आप क्या करना चाहेंगे और अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिनसे आप बात करना चाहें या जिनकी बात सुनना चाहें जो अपने अभिप्राय से आपको मदद कर सके। ज़िद से व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रभाव से बचाने की कोशिश करता है, किंतु अगर यह ज़िद स्वभाव में परिवर्तित हो जाए तो यह स्वयं को ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ज़िद चाहे खुद की हो या किसी और की, उसे समझना ज़रूरी है और यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि ज़िद के सामने बल प्रयोग या बहस से जीता नहीं जा सकता और कोई और विकल्प ही निकालना पड़ेगा। अपेक्षा है कि यह वीडियो आपको मददरूप होगा। आपके आगे के समय के लिए शुभकामनाएं।